हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मुझे टेट्स गुरु पर। दिस इज़ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज मैं करवाने वाला हूं आपको इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड को हिंदी में कहते हैं आगमन विधि और डिडक्टिव मेथड को हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। और इसको आज अच्छे से करेंगे। एक रूल बताऊंगा आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है इंडक्टिव मेथड को समझ सकते हैं। आपको जस्ट वो एक लाइन याद रखनी है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो आप जो है उस शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा वीडियो बनाऊंगा, क्रिस्प वीडियो होगा। ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। सबसे पहले इंडक्टिव मेथड को डिस्कस करते हैं, यानी कि आगमन विधि को। ठीक है, अब ये विधि कैसी है? आगमन विधि यानी कि मन में आग लगाने वाली विधि है ये। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, पहले आप उन विशेषताओं के बारे में समझ लें अच्छे से, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे सबसे पहले वो विशेषताएं आपको बताई जाती हैं। जैसे कि कुछ विशेषताएं मैंने भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली विशेषता आपके सामने लिखी हुई है, नॉन टू अननोन। इंडक्टिव मेथड क्या है? नॉन टू अननोन, यानी कि पहले कुछ हम जानते हैं और उसके बाद अनजान पे हम जाते हैं, यानी कि जानने से अनजान की तरफ जाना। उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ हम चलते हैं। ये आपका हो गया कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके थ्रू आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एक कंडीशन वो दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये इंडक्टिव मेथड है या फिर डिडक्टिव मेथड है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉन टू अननोन मतलब जानने से लेके अनजाने तक। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब मूर्त से लेके अमूर्त तक। बॉटम टू अप मतलब नीचे से लेके ऊपर तक। और उसके बाद एग्जाम्पल से लेके रूल तक, स्पेसिफिक से लेके जनरल तक। और इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ होता है और ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर राइटिंग में नहीं लिखा हुआ। तो ये कुछ विशेषता हैं। अब ठीक इनके उल्टा, मतलब जो इंडक्टिव मेथड में आपने पढ़ा है ठीक उसके उल्टा जो है वही जो है आप देख पा रहे हैं, मैंने डिडक्टिव मेथड के नीचे लिखा हुआ है। मतलब नॉन टू अननोन, तो इसका उल्टा क्या होगा? अननोन टू नॉन। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका उल्टा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। बॉटम से अप, तो इसका उल्टा क्या होगा? अप से बॉटम। ठीक है, तो ये सारा मैंने उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे। और इसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, अब इतना कुछ आपको याद रखना है। ओके, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट कर दें और एक ऐसा सेंटेंस मैं आपको दे दूं, वो सेंटेंस जो है आप याद कर लें अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई इंडक्टिव मेथड क्या है। जो इंडक्टिव मेथड होगा वही उसका ही उल्टा जो है वो डिडक्टिव मेथड होगा। जैसे मान लो आप सभी ने साइंस क्लास में एक ओम्स लॉ का टॉपिक पढ़ा है। ओम्स लॉ होता है, ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है? बेसिकली वो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप को सेट करता है। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप को सेट करता है। तो मान लो जो भी ओम्स नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस निकाली V और I के बीच में, ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करी। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस को लिखा, फिर पैटर्न को समझा और फिर फाइनली कंक्लूड किया कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। मतलब I जैसे जैसे बढ़ता है V वैसे वैसे बढ़ता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, फॉर्मूला बनाना मतलब ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूला बना देना, ये आपका होता है एक्चुअली में इंडक्टिव मेथड। याद रखना, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला बना देना। ठीक है, फॉर्मूला बनाना वो होता है इंडक्टिव मेथड के अंदर, और डायरेक्ट ही फॉर्मूले से स्टार्ट करना क्वेश्चन, उसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप एक कक्षा में पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं और आपने डायरेक्टली बच्चों को फॉर्मूला बता दिया कि चलो बेटा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चे लिखेंगे a² + b² + 2ab। इस तरीके से आपने जो है डायरेक्टली बच्चों को बता दिया। अब ये तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो x + 2 का होल स्क्वायर करवाने की कोशिश करेंगे। भाई बेटा इसको खोलो, चलो एक्सपेंड करो इसे। तो बच्चा जो है करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है
आप डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता देना, वो डिडक्टिव मेथड है। और पहले जो है एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन निकालना, ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन कर देना, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। और इंडक्टिव मेथड के अंदर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ होता है। इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या थिंकिंग का यूज़ होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का, क्योंकि इसमें सोच बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें थिंकिंग बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। और इसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड मतलब आपको पता ही होगा कि आपको एक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई एंड ना हो, ओपनली कुछ भी पूछ लो। इसमें सबसे ज़्यादा थिंकिंग यूज़ होती है, मतलब मोर थिंकिंग यूज़ होती है। किसके अंदर थिंकिंग यूज़ होती है? इंडक्टिव मेथड के अंदर यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा सोच जो है वो इंडक्टिव मेथड के अंदर लगती है। अब इंडक्टिव मेथड का एक दोष है, इसका एक ड्रॉबैक है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि भाई इसके अंदर थिंकिंग ज़्यादा लगती है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो भी फॉर्मूला बनाओगे इंडक्टिव मेथड के अंदर वो टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जबकि डिडक्टिव मेथड के अंदर क्या है? डिडक्टिव मेथड के अंदर ये क्योंकि डायरेक्टली आपने फॉर्मूला बता दिया तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये फटाफट हो जाएगा। बच्चे जो हैं फॉर्मूला रटेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, फॉर्मूला तो बनाना ही नहीं है ना, फॉर्मूला जहाँ पे बनेगा वहाँ पे ज़्यादा थिंकिंग यूज होगी ही होगी, ज़्यादा टाइम वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और डिडक्टिव मेथड का एक दोष है कि यहाँ पे जो है बच्चे मेमोराइजेशन करते हैं, बच्चे रटते हैं, तो रटने की भावना यहाँ पे जागृत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है मेमोराइजेशन होती है। क्या होती है? मेमोराइजेशन। ये इसका एक दोष है। ठीक है, बाकी ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब आइए चलो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो सारा जो है आप चीज़ याद रख लो। शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है दोस्तों। मान लो एक लड़का है, वो लड़की की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उस गर्लफ्रेंड का नाम डोली है। एक दिन लड़का जो है कुछ समझा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, तो लड़का बोल देता है अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम डोली है, उसको बोलता है कुछ भी समझो डोली, कुछ भी समझो डोली। अब आइए हम मीनिंग पकड़ते हैं यहाँ पे के का मतलब है नॉन टू अननोन। याद रखना, के का क्या मतलब है? नॉन टू अननोन। उसके बाद सी का यहाँ पे मतलब है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सी का क्या मतलब है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बी का क्या मतलब है? बॉटम टू अप। ठीक है, और ई का मतलब है एग्जाम्पल टू रूल, मतलब एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना। याद रखना, फॉर्मूला बनाना। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन, फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे एस का क्या मतलब है? स्पेसिफिक टू जर्नल, मतलब पहले एक विशिष्ट एग्जाम्पल पकड़ना, उसके बाद उसको जनरलाइजेशन कर देना। ठीक है, अच्छा उसके बाद डोली, डोली में क्या छिपा हुआ है? डोली में छिपा हुआ है, देख लो, डी फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होती है। और ओ फॉर क्या होता है? ओपन एंडेड, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था एक सेंटेंस, जिस सेंटेंस के थ्रू आप इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को याद कर सकते हो, इजिली याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी समझो डोली, देखो सेंटेंस भी कितना अट्रैक्टिव है, आप फटाफट याद कर लोगे, कुछ भी समझो डोली। अब ये है इंडक्टिव मेथड का बताया मैंने। ठीक है, अब आपको पता है डिडक्टिव मेथड याद करने के लिए आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, आप सिंपल इस चीज को लर्न कर लो, कुछ भी समझो डोली। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या समझो? कुछ भी समझो डोली। ठीक है, इस सेंटेंस को जो है आप याद कर लें, कुछ भी समझो डोली। ठीक है, और कुछ भी समझो डोली के अंदर जो लेटर्स हैं, सॉरी जो वर्ड मैंने आपको बता दिए, लेटर के वर्ड के अंदर जो लेटर है जो मैंने आपको बता दिए, उसके मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। कुछ भी समझो डोली का मतलब है, ठीक है, ये सारा जो है आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। और जो निगमन विधि है उसका आप इसका ठीक उल्टा कर दें तो आपको जो है केवल यही सेंटेंस याद रखना है, बाकी इतना बखेड़ा आपको याद नहीं रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा बात आती है अब बेसिकली कि हम क्लासेस के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करें। क्लासेस के अंदर हमें इंडक्टिव मेथड यूज़ करना है या फिर डिडक्टिव मेथड यूज़ करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली छोटी क्लासेस में, एलिमेंट्री लेवल पे यानी कि 8th क्लास तक हम जो है ज़्यादातर इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की थिंकिंग हमें यूज़ करानी है। जितनी ज़्यादा वो अपनी थिंकिंग को अप्लाई करना सीखेंगे उतना ही ज़्यादा और उतने लंबे टाइम तक वो कॉन्सेप्ट जो है उनके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, और बड़ी क्लासेस में जहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे हम नॉर्मली कई बार डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, जैसे मोर देन जो 11th 12th क्लास की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम ना प्योरली इंडक्टिव मेथड यूज़ करें, ना प्योरली हम डिडक्टिव मेथड यूज़ करें, बल्कि हम दोनों का मिक्सअप यूज़ करें।
ठीक है। सम टाइम हमें यूज़ करना चाहिए इंडक्टिव मेथड, सम टाइम हमें यूज़ करना चाहिए डिडक्टिव मेथड, और सम टाइम जो है हम इन दोनों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के लिए। और यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बताया ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके थ्रू इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। कुछ भी समझो डोली। और आज जो है मुझे विदा करो। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू दोस्तों।